हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे के उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि मोस्तारी संस्कृतियों का अनुशीलन में नियंडरथल मानव द्वारा किया जाता है, और इसका कारण दिया जा रहा है कि नियंडरथल मानव पशुचारक थे। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि मोस्तारी संस्कृतियों का अनुशीलन में नियंडरथल मानव द्वारा किया जाता था परंतु नियंडरथल मानव पशुचारक थे। यह हमारा गलत है। नियंडरथल जो थे ये मानव पशुचारक नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? तो ये जो है शिकारी थे। ये क्या थे? तो ये जो है पशुचारक ना होकर ये जो है हमारे शिकारी थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि मोस्तारी संस्कृतियों का अनुशीलन में नियंडरथल मानव द्वारा किया जाता था परंतु नियंडरथल मानव पशुचारक ना होकर ये एक शिकारी थे। इसका कथन ए सही हो जाएगा परंतु इसका कारण आर जो है यह गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का संकेतों का प्रयोग कर जो है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और सूची नंबर 2 दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से और डी का 1 से। आइए मिलान कर लेते हैं। सर्व मिस्त्री का किससे होगा? सर्व मिस्त्री का हो जाएगा हमारा इलियट स्मिथ से। किससे? सर्व मिस्त्री का हो जाएगा इलियट स्मिथ से। सांस्कृतिक ऐतिहासिक का किससे होगा? तो सांस्कृतिक ऐतिहासिक का हो जाएगा एफ ग्रेबनर से। किससे? एफ ग्रेबनर से। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का किससे हो जाएगा? दिया हो जाएगा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन से। और हमारा उद्विकासी किससे हो जाएगा? दिया हमारा हो जाएगा एल एल मार्गन से। किससे? एल एल मार्गन से। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा थर्ड प्रश्न है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह कहलाता है। एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह कहलाता है। क्या, कौन सा विवाह कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवर अधिकार। यानी कि देवर विवाह अथवा रेविलेट विवाह में जब एक भाई की मृत्यु हो जाती है तो उस विधवा से दूसरा भाई विवाह कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम घटित होता है? तो कौन सा अनुक्रम घटित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसरण पर संस्कृति ग्रहण और समीकरण। सांस्कृतिकरण हस्तांतरण के दौरान संस्कृत तत्वों के मूल स्वरूपों में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि ग्रहण करने वाला समूह अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसे बदल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने समूहों का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह श्रेणियों में किया है। तो किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, समनर ने। किसने? समनर ने। समनर द्वारा प्रस्तुत अंतः समूह तथा बाह्य समूह एक दूसरे की विपरीत विशेषताओं वाले समूह न होकर हम व वे की भावना पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समनर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को कारण आर से जो है दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि संस्कृत समय के साथ बदलती है किंतु रुक रुक कर तथा अपेक्षाकृत मंद गति से। संपूर्ण संस्कृत का अपेक्षाकृत कुछ अंश सदा अभिलक्षणित रूप से बदल जाता है जो कि सामाजिक संघर्ष का उप उत्पादन है। और कारण इसका क्या दे रहा है? कारण है कि एक समाज में आदर्श रूप से सोचने तथा करने की जो ढंग प्रचलित है वह प्रत्यक्ष व्यवहार से के उनसे विचलित हो जाने के बहुत बाद प्रतिरोधक प्रस्तुत करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि एक जो है गलत है और आर जो है यह सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है यह हमारा गलत है। यानी कि कथन ए में जो दिया गया है कि संस्कृत समय के साथ बदलती है किंतु रुक रुक कर तथा अपेक्षाकृत मंद गति से, संपूर्ण संस्कृत का अपेक्षाकृत कुछ अंश सदा अभिलाक्षणिक रूप से बदल जाता है जो कि सामाजिक संघर्ष का उप उत्पादक है, यह हमारा सही है परंतु इसका जो कारण दिया गया है यह गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सही है परंतु इसका कारण जो है आर यह गलत है। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब निर्जातीय समूहों में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतपूर्वक सह अस्तित्व रखते हैं, इसे कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे सम्मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मिश्रण कहते हैं। जब निर्जातीय समूहों में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखते हैं तो इसे सम्मिश्रण जो है कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं, तो इसको सम्मिश्रण कहते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव को किस प्रत्यय द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किस प्रत्यय द्वारा व्यक्त किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर संस्कृत ग्रहण के द्वारा। अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव को पर संस्कृत ग्रहण प्रत्यय द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत सापेक्षवाद का अर्थ है कि, क्या है इसका अर्थ, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह परिभाषा जो है दी है कि समाज संबंधों का जाल है। तो किसने यह परिभाषा दी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.M. मैकाइवर ने। मैकाइवर के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणाली की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की जो है एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्थाओं को हम समाज कहते हैं। इस सामाजिक संबंधों का जाल है, यह जो है एक सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.M. मैकाइवर ने यह परिभाषा दी थी कि समाज जो है यह संबंधों का जाल है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दुर्खीम ने समाज के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में किया है। तो किस रूप में किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक और सावयवी के रूप में। दुर्खीम ने समाज में पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था को निम्न दो वर्गों में बांटा है। पहला है यांत्रिक एकता जो आदिम समाज की विशेषता है और दूसरा है सावयवी एकता जो आधुनिक समाज की विशेषता है। ध्यान रखिएगा दोनों में छोटा सा अंतर है कि यांत्रिक एकता ये जो है आदिम समाज की विशेषता मानी जाती है या जो है आदिम समाज की है, और जो ये सावयवी एकता है यह आधुनिक समाज की विशेषता मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति तथा संस्कृत के बीच संबंध ऐसे हैं जिसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें जो है संस्कृत की पूर्ण समृष्टि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है। व्यक्ति तथा संस्कृत के बीच संबंध ऐसे हैं जिसमें संस्कृत की पूर्ण समृष्टि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा है जो एक उपयुक्त नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय किसी के होने की संभावना। ये जो समुच्चय है किसी के होने की संभावना उपयुक्त नहीं है, बल्कि सामाजिक संबंध ये क्रमबद्ध संबंध है। सामूहिक ये जो सामूहिक
प्राथमिक समूह है यह संवेदनात्मक जो है असंगत है, और संदर्भ समूह क्या है, ये असंगत, ये जो है ये असदस्यता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक सही है, तो कौन सा एक सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोत्र जनजात में वंशानुगत के नियमों को नियंत्रित करता है। गोत्र जनजात में वंशानुगत के नियमों को नियंत्रित करता है, यही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भीड़ का उपर्युक्त दृश्यांत है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी घर में आग लगने पर लोगों का एकत्रीकरण होना। भीड़ एक स्थान पर एक वस्तु या घटना के चारों ओर एकत्रित लोगों का संगठित, अव्यवस्थित एवं अस्थिर समूह है। यंग के अनुसार, किसके अनुसार दिया है, यंग के अनुसार, यंग के अनुसार किसी सामान्य केंद्र या आकर्षण के चारों ओर पर्याप्त संख्या में एकत्रित लोगों का समूह ही भीड़ कहलाता है, यह भीड़ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीयक समूह का सार उसके किस पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसके संबंधों का आकस्मिकता है। द्वितीयक समूहों का सार उसके संबंधों की आकस्मिकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बहुत लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन का प्रतिरूप प्रगतिशील नहीं है। उनका विचार है कि अंग्रेज एवं विवेकपूर्ण तथा प्रगतिशील जीवन बिताते हैं, अतः उन्हें अंग्रेजी जीवन शैली की बराबरी की चेष्टा करनी चाहिए। उपर्युक्त कथन में निम्न में से कौन सा एक सही समूह है, तो कौन सा एक सही समूह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज। ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न में कहा गया है इसके अनुसार जो है इसका जो संदर्भ होगा यह अंग्रेज होगा। न्यूकॉम्ब ने, किसने, न्यूकॉम्ब के अनुसार एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्राथमिक समूह के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात एक ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति अपने मूल्य प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह समूह जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार को ढालने के लिए मानक के रूप में अंगीकार करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ समूह कहलाता है। वह समूह जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार को ढालने के लिए मानक के रूप में अंगीकार करता है वह संदर्भ समूह कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रोफेसर ए प्रोफेसर बी की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का अनुपालन अच्छी तरह करता है। ए और बी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर ए की प्रतिष्ठा प्रोफेसर बी की अपेक्षा अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर ए की प्रतिष्ठा प्रोफेसर बी की अपेक्षा अधिक है। जब व्यक्ति निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका पालन करता है तो उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, व्यक्ति की भूमिका का परिलक्षित होता है, व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है किससे होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही जो है भूमिका कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, और आपने वीडियो को डिसलाइक किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।